अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नूरा मखदूम। मैं तेरे बिन की राइटर हूँ और आज मैं बात करूँगी तेरे बिन पे और तेरे बिन के सीक्वल पे आमना के साथ। तो अगर आप जानना चाहते हैं तेरे बिन 2 के बारे में तो देखते रहिए समथिंग हॉट विद आमना। देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट टॉक और किसके साथ? एक ऐसी राइटर जिन्होंने दिया पाकिस्तानी टेलीविजन को आज तक सबसे ज्यादा मकबूल होने वाला, सबसे पॉपुलर। ऐसे व्यूज किसी ड्रामे को नहीं आए, ऐसी पॉपुलैरिटी किसी ड्रामे को नहीं मिली, ऐसे कैरेक्टर्स कभी नहीं बने जो हफ्ते के बाद हर हफ्ते ट्रेंड करते चले गए। मीम्स बनी, उनकी बात हुई, उनकी कंट्रोवर्सीज बनी, बट ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान का आज तक बनने वाला सबसे पॉपुलर ड्रामा तेरे बिन की राइटर नूरा मखदूम। नूरा, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। थैंक यू आमना मुझे बुलाने के लिए। और मेरा तो बहुत दिल था कि मैं खुद भी आकर आपसे इस बारे में बात करूं क्योंकि आपने बहुत बातें की हैं। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ मैं हूँ। सबसे पहले तो आई हैव टू थैंक यू फॉर अग्रीइंग फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज हम शुरू से कर रहे थे रिव्यू तेरे बिन को, एंजॉय भी उसको बहुत कर रहे थे, लेकिन हमने रोस्ट भी बहुत किया और उस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत की, बहुत से सवाल भी उठाए, जिसके शायद कोई अगर कमजोर दिल का बंदा होता तो वो कहता कि मैं ना इनके जवाब दूं तो बेहतर है। नहीं, वो आपका काम है। वो आपका काम है रोस्ट करना या ड्रामे को या हर किस को जो भी चलती है वो आपका काम है कि उसको उसकी बारीकियों को देखना। और हमारा काम है लिखना। लेकिन मुझे मुझे सीरियसली मैं आपका हर शो देखती हूँ, जो भी आता है मैं वेट करती हूँ कि देखूँ ये क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं। ये जो है हसन, आप दोनों, मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है आपका स्टाइल ऑफ दिस रिव्यू करना, कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप लोग करते हैं। थैंक यू सो मच। आपने ऐसा ड्रामा लिखा जिसने मेरे ख्याल है हिस्ट्री क्रिएट की है पाकिस्तान के लिए। और सबसे अच्छी बात ये ड्रामे की कि एक लव स्टोरी थी और लोगों का इंटरेस्ट उसमें, आपने 28 किस्तें लिखी लेकिन 60 किस्तों तक, 60 एपिसोड्स तक उसने लोगों को कैप्टिवेट करके रखा। और ऑडियंस, हम जब भी बात करते हैं और हमारी जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, कल मैंने ट्विटर पे अफगानिस्तान, पूरा दुबई, अमेरिका, दुनिया में से लोग देख रहे थे एंड दे वर एब्सोल्युटली फिक्सेटेड विद द ड्रामा एंड विद दीज कैरेक्टर्स। तो पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। यू आर अ यंग राइटर और आपको देख के मुझे एहसास हुआ कि यू आर अ वेरी यंग राइटर। ये लिख सकती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको मिल के मुझे वाकई ये एहसास, आप बहुत यू एक्चुअली अ वेरी यंग राइटर। थैंक यू आमना। यंग के अलावा इससे पहले लिखा है, लेकिन वही बात है जो अल्लाह ने इज्जत दे दी। और ये प्रोजेक्ट सिर्फ मैं कहूँगी एक बंदे की नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि जी मैंने लिखा तो ये ऐसे हो गया, नहीं। प्रोडक्शन के हवाले से कास्ट, डायरेक्टर, सब ने बहुत मेहनत की है, सब ने अपने बेस्ट दिया है, अच्छी नीयत के साथ दिया है, तो एक चीज जो है वो इतनी अच्छी बन गई और इतनी अच्छी चल गई। मैं आपको बताऊं, कल एक न्यू जर्सी से एक थी, एक उनका पूरा ग्रुप है ना वहाँ पर, तो वो कहती है कि हमने ऑफिस में देखा, फिर हमने ट्रेडमिल पे देखा, फिर हमने लंच पे देखा, अब हम सोच रहे हैं हम टी टाइम पे भी ये एपिसोड देखें। मैंने कहा और छोटा छोटा कर लो, पुड़ियों में बांट लो और वो देखते रहो। तो लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया सो फॉर, मुझे तो बहुत अच्छा आया है। बिल्कुल। हाँ, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन आजकल हमें लगता है जो चीज़ ज़्यादा क्रिटिसाइज होती है, जिसको ज़्यादा रिव्यू किया जाता है, जिस पे ज़्यादा कीम खान निकाले जाते हैं ना, वो चीज़ एक जो है ना वो आ जाती है, मुंह में आ जाती है। तो तेरे बिन, अब जो भी नाम कोई भी लगा ना तेरे बिन, तो वो आ जाएगी चीज़ कि भाई दो हीरो हीरोइन, एक लव स्टोरी, ये हुआ, फिर वो सारी चीज रिकॉल हो जाएगी। बिल्कुल। तो तेरे बिन माशाल्लाह से ये था ओरिजिनल नाम ड्रामे का, आपने यही लिखा था? तेरे बिन ही लिखा था। हाँ। और दूसरा भी था तुम ही हो। अच्छा। लेकिन फिर बस तेरे बिन जो है वो बिन, हो गया, ये दोनों नाम जो हो है गया। रिकमेंड किए। तो नूरा, आपने ये ड्रामा लिखा 2-3 साल पहले, है ना? जी, आपने जी, इसमें राइटिंग आपने इसकी की। मुझे अपने ही अल्फाज में एक छोटी सी समरी बताएंगे, जब आप लिख रही थी आपने क्या कहानी लिखी? आमना, शुरू से कहानी यही थी। अच्छा, कहानी का ये था कि मैं कहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग इंटर के एग्जाम्स दे रहे थे 12वीं के। तो वो एक दिन ना वो प्रैक्टिकल में नहीं आ सकी, तो हम लोग बड़े हैरान हुए क्यों नहीं है, प्रैक्टिकल खत्म हुआ था, उसके बाद चीज ये खत्म, इंटर खत्म, उसके बाद तो हम लोगों को पता चला दैट शी कम टू नो कि उसके पेरेंट्स जिसके साथ वो रह रही है वो उसके पेरेंट्स नहीं है।
अच्छा। वो अपने खाला ने अडॉप्ट किया अपनी बहन के, मतलब बहन ने अडॉप्ट किया, तो वो बड़ी ही डिवास्टेड हो गई थी। और थ्रू आउट द टाइम अभी मेरा उससे कॉन्टेक्ट होता है तो वो कहती है यार वो रात वो झगड़े वो मैं नहीं भूल सकती। बच्चे हो गए, उसका सब हो गया। तो ना मैंने थोड़ी सी कहानी, ये जो मीरब का इनिशियल था, जब वो उसको पता चलता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, या वो कहानी तो ऐसे ही थी। और फिर हीरो, मुझे लगता है आई रियली लाइक एंटी हीरोज, बट मेरे हीरो में कोई एंटीनेस नहीं थी। वो ये था कि भाई सोबर सा डिसेंट बंदा, मुझे ऐसे जो है ना बंदे अट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने इस बंदा सोचा, अब वो जो है सबके सामने स्टैंड ले बीवी के लिए या महबूबा के लिए, तो ये कितना अच्छा लगेगा। वो बंदा जो जिद्दी है, अक्खड़ है, किसी की नहीं सुनता, उससे सब डरते हैं। मैंने उसका लिखा भी ऐसा था कि वो रूम जैसे कमरे में एंटर होती है, सॉरी घर में एंटर होता है, तो पानी का गिलास लिए कामालिया खड़ी है, फिर हया खड़ी है, ये खड़ी है, उसके बड़ा आओ भगत हो रही है, लोगों ने उसको सर पे चढ़ाया हुआ है, बिल्कुल ऐसा हीरो था। और वो जब किसी के सामने झुकेगा तो मजा आएगा। और फिर इनके बीच वो जो टॉम एंड जेरी का वो एस्पेक्ट मुझे शुरू से मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तू मैं करना ना, ये चीज। तो क्या पढ़ के आपने ये हीरो लिखा? नहीं आमना, कसम से मैं कुछ भी मैं कहूँ, आप नहीं, कहें ना, ये मतलब नहीं मेरा, मतलब मेरा ये है कि हमने सबने जवानी में मिल्स एंड बून पढ़ी और बारबरा कार्टलैंड पढ़ा और ऐसे नॉवल पढ़े जिसमें वो वाले हीरो होते थे। मैं बड़ी फिल्मी हूँ, कोई भी फिल्म देखने के बाद तो मैं आगे का पूरा दिन, पूरे घंटे, जब तक मैं सोऊं नहीं तो या तो मैं रोती रहती हूँ वॉशरूम में कि हाय मेरे हीरो के साथ ये क्या हो गया, और या तो फिर मैं बनाती रहती हूँ कि आगे ये हो सकता था। जी, इंडियन फिल्म में भी हम देखते हैं। मैं बड़ी फिल्मी, कोई कहता है ना बड़ी फिल्मी राइटर, मैं कहती हूँ आपको जो फिल्मी देखना है वो आप देख लें, मेरा आपको अच्छा रियलिटी बेस्ड लिखना है, कोई मोरालिटी बेस्ड देख रहे हैं, आप दूसरे राइटर का देख रहे हैं, सभी लिख रहे हैं। तो फिल्मों से, या मैं उमेरा अहमद को बहुत पढ़ती हूँ, निम्रा को पढ़ती हूँ, मैं थोड़ा सा ना अभी के राइटर्स को ज्यादा पढ़ती हूँ। तो इसी में से, और आई डोंट नो, एक चीज थी जो बचपन से थी वो अब निकली है। बचपन में सिर्फ, कब मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी और मैं जब नेप लेती थी स्कूल के बाद, तो मैं बैठ के कहानियां ही बनाती थी। और मेरी जो बड़ी बहन है जिन्होंने हब्स लिखा, अफीफा मोहब्बत, वो हमेशा बेचारी, वो मेरी कहानियों का वो जो है ना टारगेट होती थी। उसने कहा कि तुमने अच्छी लाइन पकड़ी, अच्छा हो, वरना तुमने सारा बचपन ऐसे पकाया है अपनी कहानियों से, और सब झूठी कहानियां बनाती थी मैं उसके लिए। बट तो बेसिकली आप यू आर रोमांटिक, आपको रोमांस पसंद है, यस, विद सम ट्रेजेडी। कोई था मुर्तसिम जैसा आपकी जिंदगी में जिसको सोच के आपने लिखा? नहीं, मुर्तसिम एक्चुअली मेरे बैकग्राउंड में मैं कह सकती हूँ कि ऐसे हीरोज या ऐसे लोग हैं, लेकिन वो कभी झुकते नहीं है। अगर वो बंदा झुका हुआ, वो हमारी एक फैंटेसी है कि यार, फैंटेसी है, हाँ, कि ये झुके तो कितना अच्छा लगेगा। और मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये हमारे आसपास की कहानियां हैं अमना। ये कहीं हमारे घर में हो रही होती हैं, फैमिली में हो रही होती हैं, कभी फ्रेंड जोन में हो रही होती हैं, तो इसी से एसेंस लेके एक कहानी बनती है। लेकिन जब मैं मुर्तसिम को लिखने बैठी, सीरियसली हर एपिसोड में मुर्तसिम और मीरब के सीन लिखते हुए मैं वाकई एक ट्रांस में चली जाती थी कि मेरा हीरो बैठा होगा तो बैठा कैसे होगा, सोचेगा तो, और वहाज मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थे कि वो करेंगे। लेकिन जब उन्होंने किया, दैट, आपके दिमाग में कौन था? वो बिल्कुल अजीब बंदा था, वो है ही नहीं। वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो हीरो, वो शक्ल पाकिस्तान में अभी है नहीं, लेकिन अब हाज निकली तो अब बन गई, अब है। अच्छा, तो आपने ज्यादती ये की कि आपने मुर्तसिम को उस पेडेस्टल पे बिठा दिया जहां उसको किसी गलती की गुंजाइश नहीं थी बिल्कुल भी उसके पास, कि वो कोई भी गलती करता। जो कुछ एपिसोड्स के बाद ही जो मुर्तसिम ने थप्पड़ मारा मीरब को, वो क्यों उसने मारा? पहली चीज आमना, देखिए, मैंने इसको क्या दिखाया था, मैंने आपको जो दिखाया कि एक बंदा है जो जिद्दी है, अक्कड़ है, वो किसी की नहीं सुनता, उसकी सब सुनते हैं, वो जो फैसला करता है वही होता है। अब वो माँ बेगम जो है वो उनके फैसले, लेकिन वो उसके चलती है, लोगों की जिंदगियां उसके फैसलों पे चलती हैं। अब मुझे इसी थप्पड़ पे मैंने एक बार पहले भी बड़ी बहस की है कि भाई वो एक्शन का रिएक्शन था, वो बंदी उसको बुरा भला कहे जा रही है, धक्के दिए जा रही है, वो बिल्कुल आपे से बाहर होती जा रही है। तो इस बार में वो बंदा चेंज हुआ शादी के बाद, व्हेन ही, जब उसको लव हुआ उस लड़की से ना, वो चेंज हो गया। वो उसका साथ दे रहा है, वो उसको हाथ पकड़ के वापस ला रहा है, वो माँ को गलत कर रहा है, वो हया को, इवन उसके बाप को, अनवर चचा को, उसको गलत कर रहा है कि नहीं, मीरब की कोई गलती नहीं है। क्योंकि आई फील लाइक कि इनिशियल में जब उसने थप्पड़ मारा तो वो ये था कि भाई वो एक एक्शन का रिएक्शन है कि एक बंदा है, फॉर सपोज मुझे गालियां दिए जा रहा है, धक्के दिए जा रहा है, मैं क्या करूंगी, मैं भी एक्शन का रिएक्शन दिखाऊंगी। तो उसने थप्पड़ मार के, इट्स अ वेरी इम्पल्सिव थिंग, उसको पकड़ के बैठ गए कि और क्या करता, आप मुझे बताएं, सिचुएशन में और क्या करता? कुछ ना करता, चला जाता। हाँ,
तो फिर ये एब्रप्ट नहीं हो जाता कि वो उसने इतना कुछ किया और हमारा जो मुर्तसिम खान कुछ नहीं, उसने कुछ नहीं किया। नहीं मारता ना, मुझे सिर्फ ये था कि हमारे टेलीविजन पे अनफॉर्चुनेटली एक जिम्मेदारी भी बनती है लिखने वाले की भी और दिखाने वाले की। हम लोग बहुत डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत नॉर्मलाइज करते हैं कि अगर एक मर्द ने थप्पड़ मार दिया, अब अगर एक बुरा मर्द थप्पड़ मारता है वो भी बुरा है, वो भी नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन वो हजम हो जाता है। लेकिन जब ऐसा एक हीरो जिसको हर बंदा आइडियलाइज कर रहा है, मतलब वो स्टेटस दिया हुआ है कि ऐसा इंसान तो होता नहीं है, फैंटेसी है, उसमें मुझे लगा कि दो बातें हैं, या तो ये है कि राइटिंग का फ्लॉ है कि थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, या फिर ये है कि इसको एक ऐसा एरा में डाला गया है, तेरे बिन को लिखा गया है जहाँ पे ये चीजें रोमांटिक होती थी। जैसे पुराने हीरो थे, वो सिगरेट पी के धुआं फूकते थे अपनी हीरोइन के मुंह पे। क्लिप नहीं थी, आई लव यू मैंने टू। तो उसका जिक्र भी किया था, आई लव यू, मैं प्यार करनी है चटाक चपेट, मतलब एक हम फिल्मों में देखते थे कि ये पैशन का या प्यार दिखाने का एक तरीका होता था, वायलेंस। नहीं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर इट्स एक्शन रिएक्शन। ये तो एक मतलब एक चीज है, एक हो रही थी कि वो भाई उसको धक्के दिए जा रही है, और वो बंदा जो एक गदी नशीन है वो उसके साथ वो इतनी बदतमीजी करी और थ्रू आउट द टाइम करी। वो उसको उस पॉइंट पे उसको पसंद भी नहीं थी वो लड़की, वो उसको पसंद नहीं थी, वो नहीं करना चाह रहा था शादी, और वो कह रही थी तुम इनकार नहीं करते, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, मैं यहाँ आ गई तो मुझे पकड़ के यहाँ लगे। तो उसने एक इम्पल्सिव में एक एक्शन का रिएक्शन है, एक ये थप्पड़ था इस पे कोई ये मैंने। अच्छा, अब दो सवाल मेरे यहाँ से हट रहे हैं। पहली बात तो ये कि जितना बैकलैश उस थप्पड़ पे आया, बिकॉज पूरी दुनिया देख रही थी तो पूरी दुनिया ने शोर मचाया। हाँ। क्या राइटर पे कभी प्रेशर होता है कि थप्पड़ इंक्लूड करें अपनी इतना स्टोरी ये में? प्रेशर आमना हो गया कि लोगों ने इतना कहा कि लोग ज़ियादतियत पे आ जाते, जैसे फिर इन्होंने भी थप्पड़ खाया होगा। अरे भाई लिखा है तो मतलब खा के लिखा है क्या? हाँ। तो मुझे लगता है फिर मुझे ये सबक सिखा देती हैं चीज़ें जो होती हैं हमारे आसपास या जो भी लोगों के रिव्यू, वो ये होता है कि हम अगले किसी सीरियल में ऐसा ना करें। मैं कहूँगी कि फिर ठीक है, मैं ऐसा नहीं लिखती, मैं ऐसे थप्पड़ नहीं लगवाऊंगी, मैं कुछ और कर लूंगी, लेकिन इस स्टोरी में जो चीज हो गई अब मैं उसको बदल नहीं सकती। ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन और ये जरूरत थी मुझे लगा। के लिए। हाँ, आइंदा के लिए लोगों का नहीं था प्रेशर, क्या डायरेक्टर का या प्रोडक्शन हाउस का? बिकॉज ये भी बहुत लोग कहते हैं, राइटर्स भी कहते हैं, एक्टर्स भी कहते हैं कि हमें कहा जाता है कि जब मर्द टेलीविजन पे हाथ उठाता है थप्पड़ को तो रेटिंग्स ऐसे ऊपर जाती हैं, जब वो थप्पड़ पड़ता है तो रेटिंग्स गो थ्रू द रूफ। तो ये प्रेशर होता है कि आप करें। किसी जगह होता है, लेकिन मुझे लगता है ये मैंने लिखा था। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगी, किसी प्रोडक्शन पे, ये पर्सनली मैंने लिखा था, इस सिचुएशन में मैंने ये थप्पड़ लिखा था, बिल्कुल लिखा था। और जो है मैं भी बहुत सारी और जगहों पे होता है, मेरे साथ भी हुआ है कि आप ये दिखा दें, अब आप थोड़ा सा ना इसको लेके वो बाहर चला जाए और इसको घर से निकाल दें, ये कर, ये चीजें होती हैं, लेकिन मैं इस पॉइंट पे ये नहीं कहूंगी ये मैंने लिखा था, मैंने लिखा था। अच्छा, दूसरा सवाल इसी थप्पड़ के बाद, आपने कहा कि उस वक्त मोहब्बत नहीं थी मुतसिम को। जी बिल्कुल नहीं थी। मोहब्बत कब होती है उसको? कौन सा वो सीन था? मुझे लगता है कि अगर आप मुझे बताएं ना कि नूरा मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ, अब आप ऐसे बैठी, मुझे लगता है ये बड़ी खुश है, अब आपने अपने प्रॉब्लम्स बताया ना तो मेरी सिंपैथी गेन हो गया। अब उस बंदे ने जब देखा कि भाई इसको कह दिया कि ये इसके माँ बाप ही नहीं है, ऊपर से इसकी जबरदस्ती मेरे साथ शादी करवा रहे हैं, तो उस पे उसको हाथ था कि यार इसके साथ नाइंसाफी हुई है। देखा जाए वो जो मुर्तज़ा खान जैसा है वो ना कहे, वो कि ठीक है कुछ नहीं होता, मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसके माँ बाप जो भी निकले या ये वो, उसको उसका गम महसूस होता है, उसकी गर्ज महसूस है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है वहां पर भी वो देखता है कि जो इसके साथ हुआ है वो गलत हुआ है, और जो है ये इस दुख में है तो है, इसके बाद भी इसने मेरे साथ शादी की, एग्री किया मेरे साथ शादी की, तो फिर उसका मतलब चेंज आया, फिर वो उसकी तरफ झुकने लगा, या फिर वो उन दोनों की जो केमिस्ट्री है ये वो, या उसको जो कहते हैं ना कि जब नॉर्थ एंड साउथ मिलते हैं तो इनकी अट्रैक्शन ही मोहब्बत करवाती है, तो उसको जो चैलेंज करती है वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, वो उसके बाद इनकी जो है ना मोहब्बत स्टार्ट हुई है। ये इस पॉइंट पे नहीं हुई थी थप्पड़ के पॉइंट पे। राइट, राइटर जो होता है वो बहुत जिंदगी के करीब होता है, तो क्या आप के एक्सपीरियंस में आपने कोई लोग ऐसे देखे जिनके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि शादी के बाद वो कहेंगे जी मुझे हाथ नहीं लगाना? क्या ये होता है रियल लाइफ में? नहीं, ऐसा नहीं है आमना, लेकिन एक मैंने चीज देखी कि एक लड़की का उसका शोहर पसंद नहीं था, इट्स वेरी शायद बहुत पुरानी ये बात मैंने सुनी भी, वो मैंने देखे हुए थे, और उसने 3 महीने ना उससे बिल्कुल भी कोई वास्ता नहीं बनाया। वो लड़के ने फिर बहुत मोहब्बत दिखाई, घुमाने ले गया समथिंग ये वो, लेकिन मतलब उसकी मोहब्बत नहीं बढ़ी। और जो है मुझे लगता है ऐसी कहानियां, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो ये एक ड्रामेटिक थिंग है, ये चीज नहीं होती। लेकिन
मे बी कुछ जिनकी शादी पसंदीदा से ना हो ना, तो वो तो जबरदस्ती हो, तो फिर वो ऐसे गैप में आ जाते हैं। आई डोंट नो, अब मैं उनके बेडरूम में नहीं बैठी हुई, लेकिन हम लोग राइटर सोच सकते हैं, बंदा सोच सकता है कि अगर ऐसी जबरदस्ती की शादी हुई तो उसमें क्या क्या हो सकता है। उसमें लड़का सोफे पे सो रहा है, लड़की क्या बाउंड्रीज बनाएंगे, क्या कैसे एक दूसरे से दूर रखेंगे, लड़का रखेगा या लड़की रखेगी। लड़के के दिल में अगर कोई और लड़की होती ना तो फिर लड़का रखता। लड़की को जो है वो है कि भाई माँ बाप भी बदल गए, पर्सनैलिटी बदल गई, पढ़ना चाहती थी, वकील बनना चाहती थी, वो सब कुछ छीन लिया, सब कुछ इस बंदे की वजह से। भाई ये इनकार करता ये भी मुझसे मैं शुरू में कहता है माँ बेगम को कि जो मेरी पसंद थी वो आपने छुड़वा दी। हाँ। तो सही से बताएं, मेरी पसंद नहीं, पसंद नहीं, मेरी चाहत, मेरी चाहत लड़की थी या वाकई इट वाज लाइक उसने वो आई डोंट नो कि ये सीन आप लोगों ने देखा है नहीं, उसकी एक चाहत थी कि वो पढ़ रहा था बाहर, वो फोटोग्राफी करना चाहता था, और वो बंदा उससे जैसे ही आया उसके सर पे पग रख दी कि तुम्हें तो जो है जिम्मेदारी संभालनी, तुम्हारा बाप जो है मर गया। आप देखें, अब ना लोग कहते हैं आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया। जो अगर आप लोग लॉजिक्स ढूंढना चाहेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सेंस, आप लोग देखते हैं और मैं देखती हूँ कि आप लोग कहते हैं कि जी ये तो फिर ये क्यों नहीं हुआ। हाँ। तो वो हसन साहब आपसे कहते हैं आमना आपका वो आप कहते हैं नहीं आपका वो। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि वो जो है बताता है, जब उसका एक सीन था कि ये थी मेरी चाहत, मैं ये बनना चाहता था, ये सब कुछ, ये कैमरा, ये सब कुछ मुझसे छुड़वा के उन लोगों ने मेरे सर पे पग रख ली। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कुछ नहीं खोया? मैंने अपनी मर्जी से ये पग रखी अपने सर पे। तो वो उसकी चाहत जो है वो मैंने वहां पर मेंशन करवाई, कोई लड़की नहीं थी। राइट, लड़की नहीं थी, नहीं, नो। रोमांटिक सीन्स लिखने में आपको कितना मजा आया? बिकॉज मुझे सिर्फ रोमांस ही लिखने में मजा आया, क्योंकि लोगों को देखने में भी बेसिकली रोमांस और जो उसमें जो फिक्शन थी। फॉर एग्जांपल एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था जिसमें आई एम श्योर उस एपिसोड को बहुत व्यूज आए होंगे। एक छोटा सा एक स्विमिंग पूल वाला सीन होता है। वो तो हमारे पड़ोसी मुल्कों ने कहा ये तो इसने ही हमसे ही छीना है। काफी लोगों ने वो तस्वीरें भी कंपेयर की कि जी ये सीन तो हम देख चुके हैं, लेकिन वो आप मुझे बताएं, जरा उसको रिकैप करें उस सीन को। यार हम देखें रोमांस लिखने में बैठे तो हम लोग क्या सीन लिखेंगे? यही, या लड़का लड़की करीब आ रहे हैं, वो उसकी लट छू रहा है, या उसका हाथ पकड़ लिया, या बेड पे जो है वो एक दूसरे को देख रहे हैं, ये चीजें ही होती हैं। या किसी के लिए खाना बना लिया, ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये आपको अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन स्विमिंग पूल का सीन इसलिए मैंने डाला, I wanted to see this man as a macho man and आपने दिखा दिया, आपने पानी में आग लगा दी। पर अच्छा है कि यमुना ने ये सीन किया। मुझे भी थोड़ा हो रहा था कि वो पानी में कैसे गिरेगी और ये वो। तो ये मैंने तू मैं इनको गिराया था, लेकिन वो बड़ा ही रोमांटिक बन गया। पानी, बारिश, रात, तो आपको पता है फिर वो रोमांस ही आगे पीछे। बिल्कुल। आपको लगता है कि तेरे बिन की पॉपुलैरिटी की एक वजह ये भी है कि ऐसा रोमांस भी लोगों ने टीवी पे आज तक नहीं देखा? बिल्कुल। और कुछ तो लोग इसको कह रहे हैं कि जी ये वल्गैरिटी में चला जाता है, ये क्यों लिखा, इतना करीब हो रहे हैं, वो अब क्या पता नहीं क्या होने वाला, अब ये कर देते। इवन लोगों ने तो मैं वो बातें रिकॉल नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है अगर मियाँ बीवी के बीच में ये रोमांस ना हो तो फिर क्या होता है? फिर यही घिसी पिटी के भाई ये चीजें वो चीजें। आई थिंक सो इस चीज के लिए, इस फील के लिए ये चीज होनी चाहिए मियाँ बीवी के बीच में। मुझे बहुत सारे ना शादीशुदा जोड़ों के मैसेजेस आए कि यार ये देख के हमें इतना सुकून मिलता है कि मतलब शादी के बाद ऐसे भी हो सकता है, लड़का इस तरह से भी अप्रोच कर सकता है। जो लव मैरिज होंगी मे भी उसमें थोड़ा इतना होता है, लेकिन अरेंज मैरिजेस में नहीं होती। और बहुत सारे हमारे जो यहाँ के सिस्टम है वो अरेंज मैरिजेस ही होती हैं। तो मुझे लगता है रोमांस की जरूरत हर जगह पे है, एक मोहब्बत की जरूरत हर रिश्ते में है। अब मेरी मदर इन लॉ है, लोगों की सास तो पता नहीं क्या होंगी, सास का तो वर्ड ही आता है तो वो कहते हैं कोई जल्लाद होगी। मुझे मेरी सास मेरी इतनी अच्छी है कि मैं अगर ज्वाइंट फैमिली में रह रही हूँ तो बिकॉज ऑफ हर, वो इतनी अच्छी है। तो ये भी एक मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत, मियाँ बीवी की, बच्चों के साथ। तो मैं कहती हूँ कि रोमांस होना चाहिए मियाँ बीवी में। नहीं, थोड़ा बहुत ही बच्चे हो जाए सब हो जाए फिर भी होना चाहिए। हाँ, तो सीक्वल में हम लोग लिखेंगे ना कि जी मियाँ बीवी होके बच्चा होके रोमांस कैसा होता है। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिकॉज हम लोग कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत दिखाते हैं मियाँ बीवी की, उनकी आपस की प्रॉब्लम्स बहुत दिखाते हैं, वायलेंस भी दिखाते हैं, रोमांस नहीं दिखाते। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाते। तो मेरा तो ख्याल है कि क्योंकि आपने उस लेवल का रोमांस दिखाया और लोगों ने पसंद किया, ऑफ कोर्स, बिल्कुल पसंद किया। और अल्लाह का शुक्र है कि जो भी हमने लिखा वो ये नहीं था, कोई एक सीन पे ऐसे उंगली नहीं उठा सकता कि ये ना दिखाएं, ये नहीं दिखा सकते। हमने एक रिश्ता दिखाया मियाँ बीवी का, और वो मतलब वो बेड वाला जो सीन था उस पे आपने देखा था तकिया भी सिरकाता है। तो भाई तकिया नहीं सिरकाएगा तो कैसे जाएगा? तो लोगों को इतना अच्छा लगा था। नहीं, लेकिन इसमें मैं कहूंगी कि इसमें यमुना का भी, वहाज का भी और डायरेक्टर का भी
हमने दे दिया एक सीन, भाई ये सीन है स्विमिंग पूल में गिरना है, ऐसे गिरना है, वैसे गिरना, अगर उसमें थोड़ी वो अमेंडमेंट करते हैं और चीज अच्छी बनती है तो ये अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कंफर्टेबल ना होती तो कभी भी वो इम्पैक्ट नहीं आता, उसमें तो खैर गोज विदाउट सेइंग, एब्सोल्युटली उनकी बॉडी लैंग्वेज ने ही वो रोमांस को 4 चांद लगाए, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है। कई चीजें थी ऐसी जो मैं और हसन सोचते ही रहते कि यार ये इनके दरवाजे पे क्या कोई कुंडी नहीं है या दरवाजा कभी लॉक नहीं होता, माँ बेगम उठती हैं और अंदर आ जाती हैं, खासतौर पर सुहाग रात पे जो आई कि बेटा घूंघट उठाओ, अंगूठी बनाओ, ये क्या लिखा था आपने नूरा, क्या किया आपने? ना ये सीन जो है वो मैं कहूंगी, यहाँ पे मैं कहूंगी कि इस सीन में थोड़ी सी डिक्टोरियल थोड़ी सी चेंजिंग्स हो गई। इस रूम में ऑलरेडी मैंने लिखा था कि जो है माँ बेगम खड़ी होती हैं, ठीक है ना, वो उसको कैसे कह रही होती है कि जिस तरह से तुम उठ गई, ठीक है अब तुम मेरी बहू हो, मैं इस बात को छोड़ देती हूँ, ये वो उसको कहती, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम अपने जो है तुम शादी हो गई है तो अब तुम जरा बना के रखो शोर के साथ। तो वो जैसे कमरा खोल का दरवाजा, अब मुझे नहीं पता था कि ये कमरा ऐसे होगा, फिर ऐसे टर्न्स होंगे, फिर ऐसे, मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऐसा कमरा लेंगे, और मैं कभी सेट पे गई भी नहीं, राइट, ठीक है ना। तो वो आ जाता है, मैंने लिखा था कि वो आता है, उसने माँ को नहीं देखा कि माँ इस तरफ खड़ी है, उसने आता है, अब ये क्या नाटक, वो सिर्फ ये कहता है कि मतलब अभी तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया, अब बीवी बनी बैठी हो और घूंघट निकाल के बैठी हो। तो फिर उसकी माँ कहती है कि ये कैसे ये बात कर रहे हो तुम, वो फिर तब देखता है, देन वो मतलब वो फिर वो आ गया कि कमरे की बात जो है बाहर माँ तक ना जाए कि हम लोगों ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो फिर वो संभाल लेता बात। बाकी ये सीन जो है अगर ये ऐसे शूट किया गया, लोगों ने ऐसे भी देखा तो लोगों के एतराज़ात थे, लेकिन सीन में मुझे कोई झोल नजर नहीं आया। राइट, नहीं सिर्फ थोड़ा फनी था ये सास आके कह रही है कि बेटा घूंघट उठाओ, अंगूठी पहनाओ, मुंह दिखाई दो। तो वो उसके बाद अगर वो खड़ी है ऑलरेडी, क्या कि पूरी पहली रात अगर सास ने डायरेक्ट करनी है पूरी, फिर तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वो तो खैर, तो वैसे माँ को जो है देखना चाहिए उस हालत में, जब जो है वो मीरा उठ के चली गई है, तो वो फिर कह सकती है कि भाई उसके बाद का आप सीन ये तो नहीं दिखा सकते कि जी हंसी खुशी आ रहा है, घूंघट उठा रहे है। इस माँ बेगम का सीन यहाँ पर बहुत जरूरी बनता था कि भाई तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वहां से उठ कर आ गई हो, लोग हंस रहे हैं मुझ पे, ये वो, फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ, अब अपनी जिंदगी जो है, मेरे बेटे ने भी तुमसे शादी की है, तुम इसकी खान मुर्तसिम खान की बीवी हो, तो थोड़ा सा वो कर सकती है। और ये दूसरा मामला ड्रामा है यार। ऑफ कोर्स, नहीं बिल्कुल, कुछ तो ड्रामेटिक हमें होना पड़ेगा। अच्छा, अब हुआ क्या कि एपिसोड नंबर 46 तक हर बंदा मुर्तसिम के कसीदे पढ़ रहा है और कह रहा है कि जी ऐसा तो इतना साबिर इंसान कभी हमने देखा नहीं, जो मुर्तसिम मीरब की हर नॉनसेंस बर्दाश्त कर रहा है। और वो इतनी अनोइंग हो गई है, लोगों ने मीरब को बहुत बुरा भला कहना शुरू किया कि यार इससे बुरी तो कभी हीरोइन लिखी नहीं गई, इतनी अनोइंग है, इसको तो ये भी होना चाहिए इसके साथ, तो मुर्तसिम इसको बर्दाश्त क्यों कर रहा है। और फिर ठक करके एपिसोड 46 होता है और उसके बाद सारा जो था ना, हर बंदा कंफ्यूज हो गया कि हैं ये हुआ क्या है। और मैं रिकैप कर दूं आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं पूछने लगी हूँ कि हुआ क्या था। एपिसोड 46 जो है वो मरियम की शादी पे ख़त्म होता है। एक हया पर्ची लिख के मुर्तसिम को कमरे में बुलाती है, उसको पीछे से हग करती है। मीरब अंदर आती है, वो देखती है और वो मुर्तसिम को बुरा भला कहती है, कहती है कि तुम इस काबिल ही नहीं हो। उसके मुंह पे थूकती है, उसको थप्पड़ मारती है और कहती हो कि मैंने अच्छा किया कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुमसे लिखवाया, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे कोई रिश्ता जोड़ा जाए। इस पे मुर्तसिम को चढ़ता है गुस्सा और वो मीरब को कहता है, धक्का देता है और कहता है कि ऐसी बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट की हैसियत क्या है। और जाके वो दरवाज़ा बंद करता है और एपिसोड कट हो जाती है 46। 47 का प्रोमो होता है, उसमें हम देखते हैं कि एक इंतहाई उजड़ी हुई मीरब जो है वो बेड के नीचे बैठी होती है और मुर्तसिम जो है वो पहले बेड पे बैठा होता है, फिर उसके बाद वो शीशा वीशा तोड़ता है, गिल्ट में अपने आप को वो करता है। हया हम देखते हैं कि आके मीरब को कहती है कि तुम तो मुझसे भी गई गुजरी हो, तुम्हारे तो शोहर ने तुम्हारे साथ वो किया जो कि तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, और इसका एक ही सजा है मुर्तसिम की कि तुम उसकी ज़िंदगी से निकल जाओ, और उसको वो भगा देती है। अगला जब एपिसोड आया 47 तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कि ये नैरेटिव बिल्कुल चेंज हो गया है, और जो ऑफ रिकॉर्ड लोगों से भी बात हुई, सेट पे आपसे नहीं हुई मेरी बात, डायरेक्टर से भी नहीं हुई, प्रोड्यूसर्स ने भी नहीं कंफर्म किया, लेकिन और ना ही एक्टर्स से तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आस पास के जो लोग इन्वॉल्व थे या जो भी, कि ये चेंज हुआ था सीन। और उसमें प्रोमो में बहुत जाहिर था कि मुर्तसिम असॉल्ट करता है मीरब को, और वो बदला गया बिकॉज बहुत प्रेशर था। आपको याद होगा कि जहाँ ड्रामा ट्रेंड कर रहा था वहाँ हैशटैग शेम ऑन तेरे बिन मेकर्स भी ट्रेंड कर रहा था, कि लोगों ने कहा कि हाँ हीरो से असॉल्ट कैसे कराया। तो व्हाट हैपेंड?
हमने सबसे पहली बात तो मुर्तसिम को इन लोगों ने जो है ना अपना एक मुर्शिद बना लिया था। बिल्कुल मुर्तसिम से अब कोई गलती नहीं हो सकती, वो इंसान तो इनके लिए रहा ही नहीं था, वो उनके लिए एक रोल मॉडल बन गया है, ठीक है ना। दूसरी ये बात कि जी चेंजिंग्स हुई, ये हुई, आपने जो है 47 की किस देखी कि क्या हो गया, दोनों का कंसाइट में हो गया, दोनों का कंसेशुअल हो गया, ठीक है ना। तो फिर तो बात क्लियर हो गई ना कि भाई असल चीज ये थी, मे बी जियो वालों ने एक अलग से प्रोमो बनाया हो, ये चीज दिखाई हो, और फिर उन लोगों ने आपको एक किस नहीं दिखा दी, उन्होंने अपने हीरो को भी बचा लिया। तो ये था। और दूसरा मुझे लगता है कि जो भी चेंजिंग्स हुई हैं वो अकॉर्डिंगली हुई हैं जो ऑडियंस चाहती है। अब वही ऑडियंस कह रही है कि जी नहीं मेरी ट्रिप नहीं दिखाना, हम नेक्स्ट एपिसोड में ना देखें वो। अगर चीज कंसेंशुअल हो गई तो फिर क्या मसला है आपको, फिर क्या आप लोग चाहते हैं? कह रहे हो कि कंसेंशुअल था मुझे लगता है। जो ये दोनों रो क्यों रहे थे अगले दिन सुबह? ठीक है ना, उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। इतना बुरा एक्सपीरियंस था उनका कि वो अगले दिन रोते ही रहे। I don't know, I was not. आपने लिखा यार, you were there, you were in the room. आप उनके साथ मैं सेट पे थी नहीं, आप उनके साथ थी उस रात, आपने उनकी वो रात लिखी, तो क्या तो मैंने वो रात वाला सीन नहीं दिया, हमने अपने लिए रख लिया। क्या वो रात इतनी भयानक थी कि अगले दिन मीरब जो है वो छोड़ के चली गई? नहीं, ये हमारी कहानी थी कि भाई उस बंदी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, और अपनी जो है अना में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि मैं जो है तुमसे एक प्रोटेक्शन चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे हाथ भी लगाओ, ठीक है ना। उसी शर्त पे शादी हुई थी। तो उसको कहता है कि ये तुम एक दिन खुद फाड़ोगी, ठीक है ना। अब वो फाड़ने वाला सीजन तो वो चीज तो आई नहीं, उससे पहले ये चीज हो गई। तो वो कहती है कि जिस दिन मैं ये फाड़ूंगी ना उस दिन मैं तुम्हें खुद छोड़ के चली जाऊंगी। तो अब ये उसकी अपने साथ जंग है, ये सजा उसने अपने आप को दी है कि यार मैंने जब ये कहा और मैं भी जो है वो शामिल हो गई इस चीज में, अब मैं कैसे नजर मिलाऊं खुद से। मगर देखिए एक लैप्स था, बिकॉज वो गुस्सा चढ़ता दरवाजा बंद होता, ये तो हुआ, ये तो देखा हमने 46 के एंड पे। और फिर अगले दिन चले अगर कंसेंचुअल उन्होंने रिलेशनशिप अपनी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच भी कर दिया और वो गिल्टी भी हुई अगली सुबह और उसने कहा कि मैं अब मुर्तसिम का सामना नहीं कर सकती, तो हम ये नतीजा अखज़ करेंगे कि कोई बड़ी पैशनेट कोई लड़ाई हुई होगी इनकी दरवाजे के पीछे, जो कि हम नहीं दिखा सके। फ्लैशबैक, क्योंकि तेरे बिन एक्सपर्ट है फ्लैशबैक देने में, इसलिए हम सीक्वल में देखेंगे। हम आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं ना कि आप भूले नहीं पिछली वाली कहानी। आप भूले नहीं, हम आपको हिफ्ज करवा देना हम चाहते नहीं भूलेंगे। तो मैं यही कंक्लूड करूं कि जी इतना कोई पैशनेट उनकी लड़ाई हुई कि इट एंडेड इन ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें वो इतनी शर्मिंदा हुई कि वो चली गई उसको छोड़ के। उसने कहा यार मैं तो फेस नहीं कर सकती, ऐसा ही है ना। और बेसिकली एक सडक्शन सीन ही होगा ना, बिकॉज वो कह रही कि मीरब तुमने ये वॉइस ओवर तो था तो कि मीरब तुमने ये क्या वो कर जो दिया? है वो एक गैप है कि आप लोग सोचेंगे, अब हम लोग टीवी पे नहीं दिखा सकते कि वो किस तरह से, लेकिन वो उसका छोड़ के जाना जो है ना, मैं आपको जरा इसका कह देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि भाई वो एक ऐसे नहीं होता होगा, शायद ये पहली बार हुआ है, लेकिन एक लड़की जो है उसकी एक अपनी अना है जिसपे उसने इतना सारी जो है इतना इसके साथ गुजार लिया है, मोहब्बत होने भी लगती है तो कोई दीवार आ जाती है। ये भी मेरी बड़ी एक टेक्निक है कि मैं एक चीज निकालती हूँ उसको फिर मैं ऐसे दबा देती हूँ। तो वो जो है वो इसलिए गई कि उसकी जो है ना अपने साथ जो उसने वादा किया था ना वो टूटा था कि भाई मैं इस बड़ी तेज निकली मेरे वैसे। हाँ, देखे ना ये कमाल है, सडक्शन सीन उसने ऐसा क्रिएट किया। अच्छा चलो मीरब को तो हो गया मसला, यार मर्द कहाँ इतने अपसेट होते हैं ऐसी रात के बाद? वो लड़की नहीं ठीक है ना कम ऑन, लेकिन एक चीज एक खुश इखलाकी से या मोहब्बत से या रजामंदी ख्वाबों में मिलती हैं ऐसी रातें। तो हाय ये तो मैं इस पे दूसरा लिखूंगी। आप लिखें ये तो हर मर्द की फैंटेसी है कि कोई ऐसी रात हो जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए इस किस्म का। मुर्तज़िम को क्या मसला था यार, वो अपने आप को नोच रहा है। देखिए मसला वो उस रात जैसे शीशा तोड़ा उसने या वो उसने कहा कि भाई मैं ही खुद को रोक लेता। उसके वॉइस ओवर्स आपने देखे होंगे। आपने इतना कुछ याद कर रहा है, आप वॉइस ओवर्स याद करें ना। याद है वॉइस ओवर्स। तो कहता है कि वो खुद को नहीं रोक सकी तो मुझे रुक जाना चाहिए था, मुझे उसकी लाज रख लेनी चाहिए थी उसके कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है ना। उसने शीशा तोड़ा, क्या वो चला गया, वो थोड़ा सा मतलब ऐसे नहीं कि उचकारे देखे रो रहा है कि हाय हाय ये क्या हो गया, ऐसे नहीं कर रहा। जब वो वापस आया है एंड मीरब नहीं है तो अब उसको जो है वो गिल्ट या अब उसकी जो दूरी का वो गम कि भाई ये होना ही नहीं चाहिए था कि वो चली गई। वो चली क्यों गई? मतलब माफी के लिए भी एक बंदे का होना सामने जरूरी है ना, क्या दीवारों से तो माफी नहीं मांगेगा ना। आखिरी दिन तक उसका ये रहता है कि देखा किसी ने उसको जाते हुए नहीं, रोका क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, और रोका क्यों नहीं। अच्छा देखें इस पे मैंने एक आई डोंट थिंक सो कि वो सीन कि खुदकुशी करने वाले की गलती नहीं होती, या उसको पास ऐसा जो उसको मजबूर करता है खुदकुशी करने पे,
तो गलती उस बंदे की होती है, जो वो तो उस ट्रॉमा में है कि वो मरना चाह रहा है, लेकिन जो फोर्सेस उसको इस चीज पे मजबूर करती हैं, असल गलती उसकी है। और अब तो उस पे लॉज भी बड़े निकल गए हैं ना कि आपको किसी को इस नहज नहीं पहुंचाना चाहिए कि वो खुद को मार ही डाले। तो वो बंदी उस वक्त एक सोच में थी, वो जा रही थी, उसको जिसने देखा रोका क्यों नहीं? तो हया से तो इसकी ये तसल्ली है ना कि तुमने उसको देखा तो नहीं, उसने तुमने उसको जाते हुए देखा, रोका तो वो कहती नहीं मैंने तो उसको देखा ही नहीं, मैंने तो उसको जाते हुए देखा ही नहीं। अगर मैं देखती तो वो रुक नहीं जाती, वो घर पे नहीं होती। हया तो आपकी ना नूरन अल्टीमेट फैंटेसी है, अभी उस पे आते हैं अभी। हया पे तो एक और सीरियल हया पे तो एक वो स्पिन ऑफ बनना चाहिए। हया तो आपकी अल्टीमेट फैंटेसी है। आई लव हया, उसने बहुत अच्छा काम किया यार। हम तो उसने तो देखिए ना आमना, अगर कोई नेगेटिव, कोमली का कहानी का एक हिस्सा थी जो अभी तक उसकी साड़ियां ये वो बिक रही हैं, वो एक नेगेटिव किरदार थी, लोगों को वो याद है। क्यों याद है? क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया था, सबरीना ने इतना अच्छा काम किया है कि जैसा मैंने लिखा ना, मैं कहती हूँ आई एम सेटिस्फाइड कि उसने वैसा ही किया, उसने नेगेटिव रोल अदा किया, झोल नहीं रखा अपनी। बिल्कुल आते हैं तो आप ये कह रही हैं कि वो बड़ा नेचुरल एक प्रोग्रेशन थी। हाँ, वो जो टीवी पे देखा आपने वही है, कहानी में भी वही है। और अब लोगों को इस बात का बचा लिया ना, आपके डायरेक्टर्स ने, प्रोड्यूसर ने आपको वो दिया जो आप चाह रहे थे, फिर तो झगड़ा ही खत्म। फिर कंफ्यूज हो गए लोग इसके बाद, क्योंकि एक तो ये कि ये बड़ा मुश्किल था हजम करना कि एक मियाँ बीवी के बीच में एक ताल्लुकात बने हैं जो कि जायज़ हैं, आपके निकाह में ये जायज़ आपको मिलती है, ताल्लुकात की इजाज़त मिलती है, फिर भी ये दोनों इतने अपसेट हैं। हाँ। तो क्या ही बुरी कोई रात होगी इनकी गुजरी तो जो इतने रो रहे हैं सुबह। वो रात आप सोचिए, तो मेरे पास अलग से लिख के भेज देती हूँ मैं बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप मुझे वो पढ़वा दें। लेकिन अच्छा, दूसरा सवाल फिर ये आता है, फिर मीरब जो है, जो वकार चाचा है बेचारे, उन्होंने इतनी लंबी मीरब को प्रोटेक्शन दी होती है और कहते भी हैं कि ये नहीं जाएगी वापस, और उसको फुल उसको सपोर्ट देते हैं। मीरब घर से भी चली जाती है, फिर इसके बाद वो घर क्यों नहीं जाती? वो क्यों नहीं, व्हाई डजंट शी रीच आउट टू द पेरेंट्स? क्योंकि वो अच्छा, वो इसलिए नहीं जाती आमना कि अच्छा वो माँ बाप के पास जाएगी तो वो क्या करेंगे, वहां पर कौन आएगा फिर उसको लेने? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुर्तम तो आएगा, लेकिन वकार चाचू ने तो पहले कह दिया था कि मीरब नहीं जाएगी। तो वकार कहाँ रहता है? बाप तो उसी घर में, उसी हवेली में रहता है ना, इसको तो इस घर से ही निकल जाना है ना। वकार कहीं अलग जगह पे नहीं, वकार नहीं, सॉरी अनवर, वकार जो है, वकार जो है तो माँ बेगम को भी कह दिया था कि मीरब नहीं जाएगी, इस माहौल से ही चले जाना है, ठीक है ना। उसको वो वकार के पास जाएगी तो फिर घर के वो उसी महल में आ जाएगी, उसी हवेली में आ जाएगी, उसी बंदे के पास आएगी, वो बंदा दूसरे दिन उसको लेने आ जाएगा, ये पेचअप हो जाएगा। शी डोंट वांट दिस। वो चाहती है, वो अपने आप को ये सजा देती है, और इनको भी एक किस्म की सजा है कि मैं जा रही हूँ बिल्कुल सब कुछ छोड़ के। माँ बाप ने तो उसको पहली दूसरी किस्त में डिसोन कर दिया था ना, उन्होंने दरवाजा, वो जाती भी है, अच्छा वो जाती भी है, उसको वो सीन याद आता है कि यार मैं दरवाजा इतना मैंने बजाया, इन लोगों ने तो खोला ही नहीं, ये मुझ पे क्या दरवाजा खोलेंगे, ये तो मेरे माँ बाप नहीं, इनके साथ तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। अपनी सारी की हुई है आपके साथ। वेल डन। ठीक है। नहीं, इससे 47 एपिसोड का निकाल के आप मुझसे सारे सीरियल पे सवाल कर ले, मैं आपको जो है ना ऐसे जवाब दूंगी, आप कहेंगे अच्छा वहां से पहले नहीं मिला। नहीं, बार ये देखते हुए ये सवाल जरूर उठते थे कि यार ये माँ बाप को क्यों नहीं जा रही, माँ बाप ने तो इतना साथ दिया, ये घर आ भी गई थी, तो अब क्यों नहीं है? उसको इतनी कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। जिस ट्रॉमा में वो इस वक्त है, या जिस फेस ऑफ लाइफ में वो इस वक्त है, वो यही सोचती है कि मैं यहाँ जाऊंगी, ये फिर से वही चीज शुरू हो जाएगी, तो शी वांट टू डिसअपियर फ्रॉम दिस होल, गो अवे फ्रॉम ऑल ऑफ इट। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो खैर उसका हो जाता है, 2 साल भी गुजर जाते हैं, बड़े अच्छे लोग उसको मिल जाते हैं, माँ बाप नए माँ बाप, ममता आंटी और ममता अंकल जिनका नाम ऐसे लोग, अल्लाह हर एक को ऐसी जिंदगी में ऐसे लोग दे जो अच्छी नीयत वाले लोग होते हैं, उनको मिल जाते हैं। हाँ जी, सड़कों पे तो नहीं फिर सकती ना, फिर कोई तो मिलेगा, बात है, कोई तो मिलना था, बिल्कुल। और फरूख भी बड़ा अच्छा इंसान मिल गया जिसने बुरी नजर भी नहीं डाली और बहन भी नहीं बनाया। ये मुझे एतराज था कि उसको मीरब कह के बुलाता था, राखी बांधता उसको, नहीं मतलब कि बीबी कहता है या मीरब बाजी कह लेता है, कहता है आप मेरी बहन की तरह है, लेकिन नहीं, वो हमने गैप छोड़ा कि हम सीक्वल में क्या पता सीक्वल में ये मुझे था, ये मेरे ध्यान में नहीं, हमने बड़े छोड़े हुए हैं ना चीजें, आपने बड़े छोड़े हैं। वो मीरब को क्लोजर नहीं मिला, उसको नहीं पता कि वालिद साहब उसके फौत हुए हैं कि नहीं हुए, यहाँ मुझे लगा थोड़ा सा डिस्कनेक्ट था। हाँ आमना, मुझे भी लगता है कि एक सीन था जो शायद शूट नहीं हुआ, या ये आप कह सकते हैं कि वो जिस तरह से आई है उसकी दोस्त को भी नहीं पता। हाँ, और नहीं, उसको पता चल जाता है, हाँ पता चल जाता है, वो आई है। अब आते ही जो है ना, आप देखें एक सीन है शादी का, कोई किसी और चीज के लिए मरियम को पूछने के लिए, अनीला का पूछने के लिए, बाप का पूछने के लिए अभी कोई टाइम ही नहीं मिला है। एक ही रात में ये देखें लास्ट एपिसोड हो गया, ये नहीं हुआ कि आज ही 3 दिन गुजरे उसके बाद मुर्तसिम उससे कन्फेस कर रहा है या बेटी को देख रहा है, कोई जो है ड्यूरेशन नहीं गुजरा, गया फर्क से बोला और उसके बाद जो है कमरे का सीन, माफी मांग रहा है, हो गया।
अच्छा मुझे भी इस लास्ट एपिसोड पे भी अभी आपका बहुत बड़ा जो है मुकदमा चलने वाला है, तो मैं इसके लिए ये कहूंगी कि अभी उन चीजों के लिए बात करने का टाइम नहीं मिला। जिस तरह से आपने लास्ट एपिसोड देखा कि वो जा रही है, तो आपको लग रहा था कि उसके फेस से अब उसको सब पता होगा, ये कम ओवर हो चुका है, बहुत सारे साल गुजर चुके हैं, नाउ शी इज गोइंग फॉर अ लॉ डिग्री और मे बी फॉर सम प्रैक्टिस शी इज गोइंग। तो वो चीज मुझे लगता है कि उसको पता चल गया। अब इसके लिए अलग से सीन बने, अनिला से मिली, मरियम से फोन पे बात करिए कि तुम बाहर चली गई हो, ये वो, तो ये सीन जो है ना, ये मुझे लगता है कि शायद अगर 2 फ्लैशबैक्स कम डाल देते और ये एक छोटी सी 2 मिनट में रैप अप कर लेते, क्योंकि सबा के चौकीदार के बाजू में वो वकार चचा फौत हुए हैं, तो ये तो हो नहीं सकता कि सबा को पता ना हो या चौकीदार को ना पता हो। उसने बताया तो होगा ऑब्वियसली। तो ये मुझे था कि थोड़ा सा इसके बाप का अगर पता चलता ना, तो फिर ये होता कि फिर ये वापस आ जाती, मे बी ये इस बात पे भी वापस आ सकती, लेकिन कहानी ऐसे नहीं लिखी हुई थी सीरियसली, ये थ्रू द स्क्रिप्ट चले हैं। और यही था कि अगर मैं ये कहूँ कि जी मार्जिन रखें इस सीन के लिए, लास्ट एपिसोड में ये चीजें आप क्लियर कर दें, तो मैंने दिखा दिया कि भाई पेचअप हो गया है, अब नाउ शी इज फाइन एंड शी केम टू नो। अब अगर आप फेस देखें उसका कि वो जा रही है, तो इसमें कोई नहीं होगा कि जी पिछले इसको मरियम का भी पता चल गया, अनिला का भी पता चल गया, किससे किससे मुलाकात हो गई है, मरियम हया कहाँ चली गई है, हम करेंगे इसको पता चल गया, इसको शी नोस। आमना लिखते हुए या डायरेक्ट करते हुए इतनी चीजों का। अच्छा एक सीन था, मैं आपने भी उस पे कि वो जो हया जो है वो वीडियो निकाल रही होती है, वो दोनों भाग रहे होते हैं, तो काफी लोगों के ये थे कि इतनी तो दिख रही है, दिखाई क्यों नहीं दे रही। तो मैंने कहा मैं इस पे क्या जवाब दूं भाई, अब दिख रही है हया, इतनी बाहर निकल के वीडियो बना रही है। देखिए वो डायरेक्टर का फ्रेम था, उसने दोनों को दिखाना था और उसने ही ये चीज रखनी थी। मैंने तो स्क्रिप्ट में ये लिखा था कि भाई छुप के वीडियो निकाल रही है। अब डायरेक्टर उसको कैसे शूट करता है, 2 फ्रेम में उसको कैसे दिखाता है, तो वो और उन लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि लाइसेंस भी, हाँ बिल्कुल क्रिएटिव लाइसेंस भी हो जाता है वो, तो खैर वो ठीक है, ऑब्वियसली दोनों को दिखाना था जी। और एक बात और है, हाँ वो बात ये कि देखिए 46 एपिसोड में मीरब दिखती है कि हया उसको हग कर रही है मुतसिम को, उस पे उसको गुस्सा चढ़ता है और सारा वो उसका जितना गुस्सा निकलता है मुतसिम पे, जबकि मुतसिम बेचारा उधर मुंह करके खड़ा होता है, उसको पता भी नहीं होता कि हया पीछे। लास्ट एपिसोड में जब मीरब अंदर आती है तो वो निकाह कर रहा होता है हया के साथ, और मीरब को पता होता है कि किस हद तक हया गई है मरियम के साथ या इसके साथ, और उसको मलिक जुबैर का भी पता था और उसने उसको सीढ़ियों से भी धक्का दिया था जबकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी बुरी नियत से, और कॉन्स्टेंटली वो मुतसिम के पीछे हाथ धोके पड़ी हुई किस तरह उसको हासिल कर ले। मगर इस चीज का मीरब कोई जिक्र नहीं करती लास्ट एपिसोड में कि भाई मुतसिम हेलो अंकल आप कर क्या रहे थे, वैसे निकाह आपने सोचा कैसे कि आप हया से क्या वाकई पसंद थी आपको? देयर वाज नो मेंशन ऑफ दैट। जो भी ये चीजें हुई थी, या आप देखें आपने भी कहा कि वो चली क्यों गई, ठीक है ना, तो वो इतना अरसा बाहर रही, उससे किसी ने सवाल किया कि तुम 2 साल, मुतसिम ने क्या कि तुम कहाँ थी, तुम क्यों चली गई थी, तुम इतने साल कहाँ थी, मेरी बच्ची को मुझसे क्यों छुपाया, तुम कहाँ थी, तुम देखें आप एपिसोड को देखें, तो अगर आप इस क्लैरिफिकेशन में जाएंगे तो देयर शुड बी अनदर एपिसोड, बिल्कुल मोर देन 2 और 3 में भी वो निकल आए एपिसोड। हमने तो ये कहा था कि ये एक एपिसोड में रैप अप हो ही नहीं सकता। तो देखिए अगर वो आ गई है, उसने देखा है, उसकी दोस्त ने उसे क्या कहा कि वो शादी कर रहा है, नाउ शी केम टू नो कि ओहो मुतसिम तो जा रहा है, और ये वो हया जिसने ये सब कुछ किया, तो उसी दिन पहुंचती है। अब ये भी उसको नहीं पता कि आज क्या हो रहा है, वो कहती है वो तो मायूं में बैठी हुई है, चलो ये तो आपने देखा ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मैंने शुक्र किया कि वो मान गई कि हया थी उस दिन, में तो ख्याल था कि ये बहुत महान ना बन जाए और कहे कि नहीं किसी ने नहीं देखा, नहीं हया थी, वो उसने वो किया उसने, लेकिन ये बात कि वो आई है इतने 2 सालों के बाद वो आई है, अब उसको सिर्फ ये वो जो अपने माँ बाप जो आप जिनको माँ बाप कह रहे हैं, उनको कह रही है कि वो अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे कि किसकी औलाद है, बिल्कुल किसकी बच्ची है। वो बंदा उठता है और अपनी बच्ची को लेकर कहता है ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बीवी है, कोई इसको नहीं निकालेगा। उसने ऑलरेडी हया का हाथ पकड़ लिया कि तुम कौन होती हो, ये मेरी बीवी है। उसने तलाक तो नहीं दी ना, मीरब को डिसोन जब उसने नहीं किया, तो मीरब उसको कैसे था ओरिजिनल स्क्रिप्ट में हया को पड़ता है कि नहीं इस सीन पे? नहीं पड़ता, नहीं थप्पड़ एक वो था जो मीरब को पड़ा थ्रू आउट द टाइम, और माँ बेगम ने तो सबको मारा, तीनों को, उनके लिए तो मैंने रखे थे। हाँ ठीक है, अगर मैं नहीं रखती ना आमना, तो आप कहती कि इस पे थप्पड़ बनता था, मारा क्यों नहीं? नहीं हम ना कहते, लेकिन ये कि उन्होंने मारा, उनको माफ है थप्पड़, ठीक है। और मुर्तसिम ने और किसको मारा? और तो किसी को नहीं मारा मुर्तसिम ने थप्पड़, नहीं बेचारी मीरब को ही मारा उसने, पढ़ना उस थप्पड़ से डर नहीं लगता यार, डर नहीं लगता, मोहब्बत से लगता है। वो हो गई ना, वो हो गई मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत ही हो गई। तो आप कह रहे हो कि इसको पता था कि शादी हो रही, इसीलिए वो आई और नेचुरल। हाँ तो खैर ये सीन बहुत खूबसूरत थे, मैं आपको बताऊं, हमने तारीफ बहुत की है। जहाँ मुर्तसिम और मीरब स्क्रीन पे आते हैं ना,
स्क्रीन को आग लग जाती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हम्म, वो पूरा उसका ये कहना कि हम्म, यू नो मेरी बेटी है और आज के बाद कोई इस पे सवाल नहीं उठाएगा, ये कहाँ थी, किसके साथ थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम्म। ये बहुत अच्छे डायलॉग थे। और इन इतने सारे मुर्तसिम का इस पॉइंट पे आकर मीरब का साथ हाँ देना, उसके बाद कोई क्वेश्चन बचता है? हाँ, एक बचता है ना, बचे पूछे और ये आप यार मुझसे माफी किस चीज की मांगता है मीरब से? कि जो भी हुआ भूल जाओ, फिर से उसका तो कसूर करेंगे, ही नहीं एक था और बच्चा बेचारा, पैदा करेंगे। उसका तो बेचारे का कसूर ही कोई नहीं था, किस चीज की माफी नहीं मांग रहा है वो? नहीं, माफी इस बात की कि जो भी आज तक हुआ या हम्म, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, तुमसे जो भी हुई, वो माफी नहीं थी, इट इज ऑल्सो एक इजहार मोहब्बत हो रही थी वो, हम्म, कि मुझे माफ कर दो अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई है, या वो, और वो भी खुश है, वो देखें वो खुश है, वो मुस्कुरा रही ऑफ है। कोर्स, नहीं नहीं, वो हाँ, तो ऑफ कोर्स, लेकिन बड़ा दिल था देखने का, देखते हुए कि जो उसने कन्फेशन ऑफ लव सबा को किया था कि मैं करती हूँ मोहब्बत मुतसिम से, शायद जितनी वो हाँ, करता है उसको उससे मोइरा को भी आई लव यू यार टू बोल बोलना देना चाहिए था चाहिए। यार, मेरे बड़ी वैसे हाँ मैं भी रात ये सीन जाते देख रही थी जाते ना, गालियां खा गई तो मीरब। मैंने कहा हाय अल्लाह, ये आई लव यू बोल दे, हाँ ये क्या कोई आबे हयात की हीरोइन है जो आप ही ने बोले। लिखा था ना ये सीन? मैंने लिखा था, जी, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आई लव यू टू नहीं लिखा था। नहीं लिखा था हाँ ना, नहीं जी, नहीं नहीं लिखा था, तभी मैंने से जो नहीं है बोला। रखा हुआ था ये चीज हाँ मैं। वो सबा को तो कह देती है कि जितनी वो करता है मुझसे मोहब्बत, उससे ज्यादा ही मैं करती हूँ। तो वो जो सवाल करती है कि मीरब की मर्जी तो मुर्तसिम पे नहीं चलेगी, तो वो ठीक है ना, वो तो क्या अच्छा था, लेकिन आई लव यू टू भी कह देती है, कहती तुम्हें अब सोफे पे सोने की मेरे भाई तो नहीं, मेरे मुझसे जरूरत नहीं है। तो वो मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा अनसेड हाँ रह ये गया, हम तो चले सीक्वल में आप खिलवा दीजिएगा। बस मैंने सब कुछ यही इसीलिए रखा हुआ सीक्वल में मुझे भी थोड़ी सी यहाँ पर हम्म, नीड हुई, लेकिन वो जब उसके कहते हैं कि सारे तुम मुझे नहीं टोकोगे या तुम मुझे तंग नहीं करोगे या हाँ ये वो, और हाँ, मुर्तसिम पे हमेशा मीरब की मर्जी चलेगी, तो मुझे लगता है ये भी एक औरत का इजहार मोहब्बत ही है। नहीं फिर आई लव यू तो बनता है अरे थोड़ा यार सा। आमना, तुमने तो इस पे मैं भी बड़ी रोमांटिक, अंदर से हम सब रोमांटिक हैं। नहीं, आप जिस तरह से रिव्यू करती हैं मुझे लगता है कि यार ये बिल्कुल हाँ होके नहीं इसमें नहीं, चीज हम में ना। सब एब्सोल्युटली, मैं तो कहा कि मैं तो, हम रोमांस बहुत एंजॉय करते हैं, हाँ, दरअसल बहुत रेयर है हमारे मुल्क में और हमारी सोसाइटी हमारे में। ड्रामों में हमारे ड्रामा में तो मुझे अक्सर मुझे सोसाइटी का सच ही में है। ये फील आई थी, हम सफर ड्रामा हम्म चला था ना, उसमें उन मियाँ बीवी का थोड़ा सा मुझे रोमांस दिखा था, हम्म वो भी इतना करीब नहीं था, लेकिन था, मुझे वो हम्म। फील वहां आई, और फिर मुझे मेरा ड्रामा लिखते हुए शायद मैंने इसी नहीं नहीं, फेज में बिल्कुल लिखा। बिल्कुल, रोमांस ने ही बनाया है इस ड्रामे को, जो रोमांस था पूरा वो बिल्कुल। इतना स्ट्रांग था कि उसकी वजह से ही मेरे ख्याल है लोगों ने इतना पसंद किया। हम्म, नूरा थोड़ा सा, जब इससे पहले कि हम सीक्वल की तरफ जाएं और रैप अप करें, हया का कैरेक्टर जो था ना, हम्म, वो मैंने और हसन ने कई दफ़ा ये बात की कि एक वो कैरेक्टर था जो कंसिस्टेंट था शुरू से लेके आखिर हम्म, तक, बल्कि हया की जो मोहब्बत थी या जो मुर्तसिम के लिए, वो मुर्तसिम से भी ज़्यादा स्ट्रांग थी। मुर्तसिम तो फिर भी हया से शादी करने को राजी हो गया, हया ने कहा मैं तो मरते दम तक नहीं शादी करूंगी किसी और से, मगर उसको सजा कोई खास नहीं मिलती किसी भी काम की। ये कहना कि तुम गांव चली जाओ, वहां जाके माई से वो तुम आपने पराठे बनवाओ और मालशे कराओ, तो ये तो उसको तो ट्रीट दे दी। ठीक है आमना, उसकी सबसे बड़ी जो है ना कामयाबी और अचीवमेंट थी कि इस घर की मालकिन मैं बनूं, हाँ ये अंगूठी मेरी उंगली में पड़ेगी, मतलब मुर्तसिम मेरा, मतलब ये हवेली मेरी, ये सब कुछ मेरा, उसका ये ख्वाब बचपन से था। देखिए उसकी अपनी लालच थी इस मोहब्बत में, और वो मरियम उसको बार बार बिल्कुल। कहती है कि तुम्हें क्या मोहब्बत है कि तुम इस घर की मालकिन बनना चाहती हो, तुम्हारे ये ख्वाब है, तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैंने देखा हमेशा मुर्तसिम की बीवी मैं बनूंगी और ये घर सब मेरा होगा। हमेशा उसको धमकी दी जाती है, एक दो बार भी उसको पहले गाँव, और वो कितनी मचल रही थी कि मुझे यहाँ से निकालो, चलो चलो यहाँ से चलो, मतलब जो मीरब उसको लेने चाहती है, तो उसका था कि ये घर एंड दिस मैन इज माइन, ये हुकूमत मेरी आनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए। उसको उससे हटा देना ही सबसे बड़ी उसकी पनिशमेंट है। आप इसको मारेंगे पीटेंगे क्या, इसको मैं मारना आप तो बिल्कुल खुदकुशी भी करवा नहीं, देती नहीं या नहीं मैं नहीं जिसको पागल नहीं खाने, नहीं नहीं ये नहीं, मुझे करना नहीं था, मैंने बड़ा क्योंकि सोचा इस पे कि हम क्या चाहते थे कि भैया के साथ क्या होता। आप बताइए, खुदकुशी बिल्कुल नहीं, पागलपन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो नहीं। उसकी क्या सजा होती? या तो उसको अपने बाप के घर, जो ये पुप्पी की बेटी थी जो उसके एक्सीडेंट हो गया तो ये यहाँ पर रहने आ गई, या तो उसके बाप के घर इसको भेज देते, एक सजा वो थी। या आप कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बख्तू से शादी करवा दे, इससे शादी करवा दे, शादी इज नॉट द ऑप्शन, लेट हर लिव और लेट हर थिंक कि इसने क्या किया। अब उस घर से जो उसका निकलना है ना, और माँ बेगम कहती है फिर तुम कभी यहाँ नहीं आओगे। लेकिन यार आ जाएगी वापस, मुझे पता है, अब तो सीजन 2 में हो ही नहीं सकता कि ना आए। द रिटर्न ऑफ हया तो होगा, ये तो अभी ये आपने मुझे दिया है, मैं इसको शायद लेकर आऊं। नहीं मुझे तो लगता है रोहेल भी वापस आएगा, हया भी वापस आएगी, ये सब कुछ तो होगा। लेकिन ये कि नहीं मुझे लगता है हया के लिए, और दूसरा ये देखें उसकी, आपने कहा ना कि वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है और हाँ सर्टेनिटी में हाँ कैसा, हाँ हाँ हाँ, तो उसकी भी एक
एक दुख, उसका गम, जो मैं अपने विलन का दुख भी समझती हूँ कि भाई वो उसके पीछे थी, उसको वो नहीं मिला। नहीं, लेकिन रेट्रिब्यूशन नहीं है ना कोई भी, वो तसल्ली नहीं हुई कि उसको सजा, मतलब एक ड्रामा मैंने ऐसा देखा, मेरे ख्याल नजरों है। से दूर कर देना आमना, या नहीं किसी से नहीं बात यार, ही ये नहीं चीज हो। वापस आ जाएगी वहां से, तो वापस आ This is जाएगी your ये thought. तो। It's not coming in this drama. In the last episode, did you see last scene में वो छुप के देख रही है? नहीं ना। नहीं लेकिन यार आ जाएगी ना, हया से कोई नहीं, हया पहले भी तो कई दफा जाके वापस आ चुकी है, कितनी दफा तो उसको भेजा है। तो 2 ये फोन वो करती माँ बेगम को कि मुझे बुला लें, उसने यहाँ वापस बुला लेना, माँ बेगम भी तो लोनली होती है ना। तो अभी तो मुर्तसिम ने देख लिया ना कि भाई सारी गलती इसकी थी नहीं और इसकी देखा, वजह नहीं से। देखा, नहीं देखा। क्यों नहीं वो आमना? कॉन्वर्सेशन नहीं हुई कि मुर्तसिम कहता कि वो पर्ची तुमने लिखी, या तुमने मतलब वो चौकीदार को भी सुबह उठ के कोई नहीं मिला बताने के लिए कि रात को खान की बीवी को मैंने जाते हुए क्यों देखा भाई, है। उसने वो बताया नहीं बख्तू को कि भाई रात जो है बेगम साहिबा वो जो है वो चली गई, मैंने मतलब कॉल भी की, कुछ ने मतलब मैंने बताने की कोशिश, वो तो कहता है मैं देखता हूँ बीबी रात को चली गई, वो तो बताया ना उसने सीन। हम्म और दूसरा मुझे लगता है हया की सबसे बड़ी सजा ये है कि ना उसे मुर्तसिम मिले, ना उसे हम्म ये घर मिले। हम्म यही उसकी बड़ी सजा ये है। इसकी सजा है। नहीं हाँ, नहीं, पागल करना या खुदकुशी तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं वो ये तो बहुत वर्स्ट सारे होता है, ड्रामों में वर्स्ट हो होता है। चुका नहीं है। नहीं नहीं, और मैं एग्री भी नहीं करती इस चीज से कि हम्म, आप कैरेक्टर को मार दें फिर तो आप अमर कर देते हैं उसको, बिल्कुल, कि ये वो कि भाई मारना तो वो बिल्कुल मैं नहीं खुद ही मर चाहिए। जाती हूँ कि मैं हाँ इतनी हाँ मोहब्बत में थी, वो इतनी हाँ। मोहब्बत में थी, उसकी अपने एक लालच भी साथ थी जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। आपको लगा कि जो किरदार लिखे आपने, हम्म। इन्होंने बड़ा जबरदस्त निभाए, यमुना ने और वहाज ने। यमुना ने भी, और मुझे यमुना के किरदार के बारे में ये कहना था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी आपने जी बेवकूफ बना दिया, ये बना दिया, हम्म देखें और यमुना ने बहुत अच्छा प्ले किया। और यमुना ने जो भी किया, अब ना थ्रू आउट द टाइम अपने एक स्टोरी की प्रोग्रेस देखी है कि यमुना उसको भगा रही है, या यमुना जो है रुहेल के साथ जा रही है। रुहेल के साथ वो अपनी मर्जी से नहीं गई, उसने पकड़ के उसको गाड़ी में बनाया। अब पकड़ के रुहेल के साथ क्यों जा रही है जब वो बंदा ऐसा है? वो उसका क्लास फेलो था, ऐसे नहीं अनजान बंदे ने उसको हाथ नहीं पकड़ के उसको बिठाया। वो उसका क्लास फेलो था, उसको पता था कि अगर मेरी शादी यहाँ नहीं होती और मेरी जिंदगी वैसे ही गुजर रही होती जैसे गुजर रही थी, तो मे बी दिस पर्सन इज अ ऑप्शन। हम्म हाँ, ये मुझे प्रपोज करने वाला था, वो उसको दोस्ती करें कि भाई तुम्हारे लिए बर्थडे, ये वो रिंग भी लेके खड़ा है कि मैं अब इसको, तो शी हैव दिस आइडिया। तो वो उसके लिए अननोन नहीं है कि अगर वो उसके फ्लैट पे उसको लेकर गया है। तो इसके सारे सवाल के जवाब थे मेरे पास जब आप लोग रिव्यू करते हैं। दूसरा, वो हया को देखती है, तो हया को देखती है कि वो इस मोहब्बत में है वो, और वो कहती है कि इस खानदान की सारी लड़कियों के साथ यही होगा, जबरदस्ती की शादी होगी। वो अपनी पूरी कोशिश करती है। उसके बाद कह रहे हैं कि वो जी भगा रही है, भगा नहीं रही। वो आपने देखा कि वो लोग निकाह करके या कुछ भी करके वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि इस लड़की की बिल्कुल शादी होने वाली है नौरेज से। तो वो उसमें अपना आप देखती है कि यार मैं तो फिर भी बर्दाश्त कर गई, चलो मुर्तसिम ने कुछ भी, वो उसको कहती है मेरा भाई आपको इतना अच्छा मिल गया, वो तो आपसे मोहब्बत भी करता है, ये भी करता है, लेकिन उसको वो पता है कि ये जबरदस्ती ही होगी, इस खानदान की बच्ची के साथ यही होगा कि भाई ये लड़का है, इसको तुम्हारे साथ शादी करनी है, बस उसकी मर्जी। तो वो उसके लिए एक्सटेंट में जाती है, वो देखने भी जाती है कि वो तो उसकी चाल होती है मलिक जुबैर की, वो देखे में कि घर बार है, माँ बेटी है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं और कहीं गलत घर में जा रही। तो उसने तो अपनी पूरी कोशिश की। फिर इस पे क्यों भगा रही है वो? भाई एक हीरोइन है, उसका ग्राफ बना हुआ है, उसके साथ जो उसके अंदर का गर्ज है, या जो उसके साथ नाइंसाफियां हुई नहीं है। नहीं सही है, सुनती नहीं थी वो भी, कंसिस्टेंटली नहीं सुनती थी। हाँ, उसको तो लेके गया, उसको उसने कहा सुन, गाड़ी से ना निकलना, वो निकलती है, वो कहता है उधर ना जाना, वो जाती है। हाँ, उसको तो टफ टाइम देना ही था ना। हाँ, और उस टफ टाइम में जो तो मुर्तसिम उस ने प्ले टफ टाइम किया, में ही मजा आया। हाँ। एग्जैक्टली और हाँ। अगर आप कहें कि मीरब अगर टफ टाइम नहीं देगी, तो ये तो वो होगा ना कि तुम्हें भी हाँ है, मुझे भी हाँ है, फिर क्या मजा आएगा कहानी ड्रामे क्या में? चलेगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कहानी चलेगी ना, बिल्कुल। मजा तो उसी में है। और मुझे तो लगता है इसकी ऐसी हरकतों से मुर्तसिम ज्यादा करीब आया है उन्होंने कि कोई पकड़िए। नहीं नहीं, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, जो चीज ना मिले उसकी ज्यादा होती है हाँ, डिजायर। शुक्र है आपने खुद ही कह दिया। नहीं नहीं, वो तो है, वो तो ह्यूमन नेचर है कि जो चीज नहीं मिलती उसकी डिजायर ज्यादा होती हाँ, है। उससे फिर कोई मोहब्बत। ऐसी चीज है पूरे स्क्रिप्ट में आपने जो लिखा तेरे बिन का, उसमें कोई ऐसी चीज है जो अब आप सोचती हैं, आप कहती हैं कि यार ये मैं चेंज कर देती, या ये नाउ इन रेट्रोस्पेक्ट में जब सोचती हूँ तो इसको मैं ऐसे ना लिखती, मैं इसको ऐसे लिखती। अगर मैं ऐसी कोई चीज मैंने सोची भी हुई है ना, तो अब ना मैं ये कहूंगी कि मैं नेक्स्ट सीरियल में ऐसा नहीं करूंगी। मैं तेरे बिन को ऐसे ही जाने दूंगी, क्योंकि तेरे बिन की का फेम जो है ना वो अब काफी बढ़ गया है। हाँ। रात से जो मैंने देखा, मैंने कहा लोग कितना वेट कर रहे थे यार, और मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि कुछ एपिसोड पहले इनको एंड मिल आपको जाता। कभी नहीं लगा पर्सनली, आपने नहीं लिया, क्योंकि लोगों ने बहुत, ट्विटर पे जो ट्रेंड चल रहा होता था उसमें ये था कि यमुना इज ग्रेट, वहाज इज ग्रेट, लेकिन ये कि डायरेक्टर का तो नाम ही नहीं, प्रोड्यूसर्स का भी कोई नाम नहीं, लेकिन आपको मतलब हमने तो कहा भी कि यार इससे गाली गलौज पे ना गुजरे, उतने बिल्कुल भी गलत बात देखिए, वो है। मुझे एज अ राइटर अगर एक्सेप्ट नहीं करे तो फिर मेरी चीज ना देखे, देखना भी है और फिर भी बुरा भला कहना है। तो अब मैं इनका माइंडसेट में चेंज नहीं कर सकती अब ना। और देखिए 45 एपिसोड 46 एपिसोड तक वो वाह नूरा इज यू नो बेस्ट, ये तो लिखती,
सडनली अगर उनका मूड चेंज होता है तो मैं उनके मूड्स पे तो नहीं चल सकती ना। हाँ, लेकिन मुझे उनके जो भी उन्होंने उनका गर्ट वो था, जो उनका अप्रोच हुआ, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लोगों ने इतना दिल से देखा है और अपना मतलब अपना उन्होंने, हाँ, तो मुझे लगता है कि भाई मैंने उनके सारे जो व्यूज हैं वो मैंने संभाल के रखे कि नहीं सही ही कह रहे हैं। इनका एक देखने का तरीका अलग है, राइटर का लिखने का तरीका। अब जो चीज लिखी जा चुकी है उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं कर सकती जो डायरेक्टर, लेकिन मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सब ले, जिस तरह से क्रेडिट सब ले रहे हैं, ये मैं इसे कहना चाहूंगी। और इसमें मैं प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादर उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत। उन्होंने कहा इट्स नूरा, इट्स आवर बेबी, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम हाथ निकालेंगे नहीं, हम आपके साथ हैं। क्योंकि वो ये भी नहीं बात सुने, उन्होंने क्यों छोड़ना था? 28 एपिसोड का लिखा हुआ ड्रामा वो 60 पे ले गए। मैं तो कहती हूँ कि 7 स्काई जो है वो 9th स्काई तक पहुंच गया है इसके साथ। तो तेरे बिन ने तो नहीं, और उसका वो रिकॉर्ड करते हैं आमना। इनकी मुझे अच्छी बात लगती है अब्दुल्ला कादवानी असद कुरैशी की कि वो बहुत राइटर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत। बल्कि जो सीक्वल उन्होंने अनाउंस किया, आप इसी से अंदाजा लगा लें कि वो कितने सेटिस्फाइड हैं। ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे लगता है कहीं कास्ट को भी और दूसरों को भी ना राइटर का भी थैंक्स करना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, मैं तो कहती हूँ यमुना और वहाज ने जबरदस्त काम किया, तो उनको भी कहीं ना कहीं राइटर को रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल रखना चाहिए। और अब्दुल्ला की और असद की मैं भी थोड़ी तारीफ करती चलूँ कि एक स्क्रिप्ट तो अच्छा वो चुन लेते हैं, और उसकी कास्टिंग भी। एक तो उन्होंने बहुत स्टार्स दिए इंडस्ट्री को, बहुत से ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने, लेकिन वहाज को जो मुर्तसिम वाला जो दिया ना, वो अब उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छा एक्टर था। लेकिन एक तरह से अब जो मुझे लगता है कि अभी जो वो तेरी मेरी कहानियां उसमें भी गए होंगे, तो लोगों ने पहले से इस बंदे को पहचान लिया है कि मुर्तसिम खान। ऑफ कोर्स आप गई होंगी प्रीमियर वगैरह पे, बिल्कुल। तो सबने तेरे बिन ने सबको ही फायदा पहुंचाया। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली सबको फायदा पहुंचाया। लेकिन 7 स्काई की तारीफ ये थी कि हर बंदा उनकी तारीफ करता है कि एक तो ये कि वो पैसा लगाते हैं प्रोडक्शन पे, उसको लार्जर देन लाइफ लेके जाते हैं। अब वो जितनी वो सिनेमाटोग्राफी थी या वार्डरोब था या मुर्तसिम की चादरें और वो पूरा जो ग्रैंडियर था घर का, गाड़ियां, गार्ड, ये बजट से होता है। और फिर अब ना इतना जब लगाते हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र है, अच्छी नीयत से लगाते हैं तो कमा भी लेते हैं। फिर वो उनको फीडबैक भी अच्छा मिल जाता है जितना बंदा अच्छी नीयत से। और दूसरा जो कंटेंट की इनकी टीम है, मैं कभी सेट पे नहीं गई, तो मैं मेरी को ही कहती, मेरी आप जाएं देखें क्या हो रहा है, ये वो। तो वो बहुत इंटू होती है इन चीजों में, बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल है देखें 28 आपने एपिसोड देखे, उन्होंने 60 करी तो कितनी एक्स्ट्रा बनी? 32 एपिसोड एक्स्ट्रा। हाँ, 30। तो अगर आप पर एपिसोड करोड़ रुपया भी प्रॉफिट लगाए तो 30-50 करोड़ तक तो इनको ज्यादा फायदा इन्होंने खींच लिया है। मतलब है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये पैसा बनेगा तो सिस्टम में जाता है, प्रोडक्शंस बेहतर होती हैं। लेकिन अरब तो मुझे नहीं पता कितने होते हैं, लेकिन करोड़ों का प्रॉफिट तो हुआ है तेरे बिन। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस स्केल पे हमारी इंडस्ट्री खेल रही है कि आप आई होप कि आर्टिस्ट को, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को भी उसका एक मिल रहा है हिस्सा। आमना देखिए, नाम तो अल्हम्दुलिल्लाह तेरे बिन ने मेरा बनाया है, मैं इस पे अल्लाह का शुक्र करूंगी। लेकिन अगर आप पेमेंट्स वगैरह की बात करेंगे कि रेस्ट ऑफ द एपिसोड, तो मुझे लगता है वो पे करेंगे। और बाकी एक्टर्स वगैरह कास्ट का मुझे नहीं पता कि उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन राइटर के साथ ये होता है कॉन्ट्रैक्ट में कि ओनियन जितने भी कंटेंट बढ़ा तो वो पे करते हैं। जबरदस्त, एक्सीलेंट। नहीं, इनके बारे में ये मशहूर है कि दे आर वेरी गुड पे मास्टर्स। एग्जैक्टली। और मुझे वाकई थ्रू आउट द टाइम, अभी भी मैं लिख रही हूँ तो नूरा, आप अब 7 स्काई के लिए एक्सक्लूसिवली लिख रही हैं या और चैनल्स के लिए भी? कहें कि मैं इनको प्रायोरिटी पे भी रख रही हूँ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जगह पे भी स्टोरीज दी हैं, तो आई लव टू वर्क फॉर के लिए। आपने रूपोश भी लिखा, आपने और भी टेलीफिल्म्स लिखी हैं? अभी भी और टेलीफिल्म लिख के दे दी हैं जो शूट पे हैं। एक फखरू की दुल्हनिया चली अभी, तो ईद पे उसने काफी अच्छी रेटिंग ली, 4 पॉइंट समथिंग, मतलब अच्छी रेटिंग दे ली उसने भी। और हमें बहुत जो है ARY के साथ काम करना चाहती हूँ, तो 2 उनके प्रोडक्शन हाउस के थ्रू मैंने स्टोरीज भेजी हैं, वो एक तो अप्रूव भी हो गई। कितना टाइम लगता है आपको एक स्क्रिप्ट लिखने में? ना इसमें मैं थोड़ी सी सुस्ती हूँ, किसी से भी पूछेंगे मुझे जब तक मजा नहीं आता ना कहाँ एक एपिसोड में भी, फिर मैं नहीं लिख सकती। मैं अगर एक चीज पे अटक जाऊँ ना आमना, मैं एक डायलॉग पे अटक जाऊँ, मैं 2 दिन गुजर जाते हैं कि इससे कैसे निकलूं। ठीक है,
तो लोगों को बड़ी शिकायतें हैं, ये लिख के हाँ, नहीं दे रही है, लिख के नहीं दे रही, लेकिन आपने लिखे हैं वाई के लिए भी, हम टीवी के लिए भी, जी जियो इंशाल्लाह के लिए भी। इंशाल्लाह। हाँ और तेरे बिन 2 आपने सोचना शुरू कर दिया है, बिकॉज अब सोचने वाला दिमाग है तो जाहिर बात है ये तो सोचेगा कि अब क्या करें। अब जो मैं दूंगी ना हाँ, तो तुम जो है ना मैंने और अपना हसन ने भी प्रपोजल दिया है कि क्या होना चाहिए तेरे बिन 2। हमने कहा कि मुझे जो जरूर दीजिएगा जो आप लोगों हमने के। तो आज के रिव्यू में कहा कि जो मुझसे ने जमीनें खरीदी हैं कैरिबियन में या मुल्क से बाहर, जो जायदाद इकट्ठी की हुई है, इनको चाहिए वहां इनकी जिंदगी दिखाएंगे कैसी गुजरेगी। हाँ तो फिर सब रोमांस में ही कटेगी हाँ तो कहानी। ठीक है रोमांस में कटे, कोई ना जी कोई जी जी। कॉन्फ्लिक्ट तो आ जाएगा कोई ना कोई। नहीं आखिर अब रुहेल भी वापस आए और हया भी, और कुछ तो हया पार्ट 2 का द अब मैं रिटर्न क्या ऑफ हया। कहूँ, मैं हाँ इंशाल्लाह आपको तेरे बिन 2 भी अच्छा ही लगेगा, ये इसके इस बैनर तले जो भी ड्रामे बनेंगे या जो भी, तो वो अच्छे ही लगेंगे लेकिन आपको ये सीजन्स कंफर्म्ड है कि तेरे बिन 2 बन रहा है, ऑफ कोर्स इंशाल्लाह। उन्होंने अनाउंस हाँ कर हाँ दिया है, हाँ ये कंफर्म्ड है कि आप लिख रही हैं। यस इट्स अ फील नाउ अब ना तेरे बिन इज अ फील। अब वो कुछ इसमें हम कहानियां चेंज कर दें या इसी का सीक्वल बना दें, मे बी नेक्स्ट सीक्वल अच्छा, इसी का ऐसा बने। नहीं है कि मीरब और मुर्तसिम की आगे कहानी मुझे लगता है सेकंड सीजन में भी इनकी कहानी का हो सीक्वल, ठीक है, फिर लेकिन थ्रू आउट द टाइम हम लोग इसके बैनर तले कहानियां बना सकते हैं, जैसे खुदा और मोहब्बत। राइट हाँ राइट। तो बन क्या सकती है कहानियां। वहाज और यमुना ऑन बोर्ड है आई तेरे बिन हैव 2 नो पे? आइडिया, मे बी उनके साथ कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो, लेकिन राइट, मुझे सिर्फ ये बातों बातों में ही पता चला था और ये उन्होंने बता दिया था कि हम करेंगे तो। उस तस्वीर में तो वो दोनों थे जो हम जी अनाउंसमेंट जी की जी। तो ये शायद रीसेंट की बात है या मे बी राइट एपिसोड के लास्ट एपिसोड खत्म होने के बाद की है। राइट। कोई टाइमलाइन है हमारे पास कि कब तक लिखना है, कब तक यार ऑन? मैं थोड़ा टाइम लेती हूँ तो वो लोग मुझ पे ही बड़ा डिपेंड करेंगे, हाँ या आई डोंट नो कि वो क्या करते हैं मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है। लेकिन अभी काम जो मैं जियो के लिए लिख रही हूँ तो वो मैं सीरियल कंप्लीट करना चाहूंगी, पहले 2-3 महीने तो उस पे लग जाएंगे। वो कंप्लीट होगा तो तेरे बिन 2 शुरू होगा, ओहो क्योंकि वो भी बड़ी अच्छी चीज आने वाली है ठीक है, इंशाल्लाह। चलो हमें इंतजार रहेगा बिल्कुल हाँ भी। अब और आपको खतरा ही रहेगा मेरी तरफ से कि ये लिख रही है, नहीं नहीं, अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बड़ी मुझे बहुत खुशी हुई कि आप थैंक ये यू सारी अमन। बात इतनी खुल के आपने की, और बड़ी अच्छी हमारी गपशप लगी, और तेरे बिन 2 का इंतजार रहेगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा उनको तो जो फायदा हुआ सो हुआ, सबको हुआ। और मैंने और हसन ने हमेशा ये कहा कि यार हर बंदे को हुआ, जो जो तेरे बिन की बात करता है उसको फायदा होता है, जी बिकॉज हर आमना बंदे ने लोगों ने ऐसे तो मुझे एक बंदे ने कहा कि मैं जो है ना मुझे कोई नहीं देखता था मैडम, सिर्फ ये कर दें आप अपनी स्टोरी पे लगा दें। उसने कहा जब से मैंने तेरे बिन की पोस्ट लगाना शुरू की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह टेक गया हूँ। ऐसे ऐसी बात तो है, सभी ऐसी ने बात है फायदा तो लोगों उठाया। का एब्सोल्युटली लोगों को फायदा हुआ है, इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड बढ़ा है, एक प्रोडक्शन में लोग अब पैसे हाँ, लगाएंगे पड़ोस तो के अच्छी मुल्क बात है। हमारी चीजें देख रहे हैं, जी वर्ल्ड वाइड बिल्कुल लोगों के पास चैनल्स का मैं भी नहीं है इतना बिल्कुल। ज्यादा वहां पर नहीं ऑन नहीं होते, लेकिन यूट्यूब पे लोग बैठे हुए हैं कि बस जी तेरे बिन आए, 2 घंटे गुजरे, 8 से 9 11 ओ क्लॉक को हम देखना शुरू कर दें। बिल्कुल यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि थप्पड़ ना मरवाइएगा आइंदा हीरो से प्लीज, ये हमारी बड़ी और कुछ पर्सनल आपकी एक बड़ी पर्सनल है। और और भी नहीं बहुत सारी नहीं, चीजें। और बाकी 2-4 स्विमिंग पूल सीन और भी हो जाए तो खैर है। और डन हाँ, ना, नाइट्स डन ऑफ अब सीयू पैशन। को भी लेकर आऊंगी, दरिया को भी लेकर आऊंगी, नदी हाँ, को सबको लेकर मैंने कहा आऊंगी। ना इसकी लाइन ये कि आपने पानी में आग लगाई, तो वो जहां जहां में आग लग सकती थी लगी। और नहीं ऑब्वियसली नूरा कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, बाद में फ्लॉज नजर आते हैं, फ्लॉज हम करते रहे हैं, फ्लॉज लेकिन की बात करते इसके रहे फ्लॉज हैं। ज्यादा दिखाई इसलिए दिए हैं क्योंकि दूसरे ड्रामाज में जो है ना वो इतनी, बिल्कुल लोग मैं अब ना इट ये जस्टिफाइड बात है कि देखें अगर इसको इतनी हाइप नहीं मिलती थी, ये लोगों की नजर में ही ऑफ नहीं होता, कोर्स आप भी रिव्यू नहीं करते कि भाई क्या क्यों देखें क्यों देख इसको। रहे हैं। अब हर तीसरे ड्रामे में यही कुछ होता, थप्पड़ पड़े होते हैं, लोग नहीं बिल्कुल करते, बट तलाकें हो रही होती हैं, लड़कियां एब्सोल्युटली भाग रही होती हैं, दारुल अमान में जा रही होती हैं, सब कुछ होता बिल्कुल है, बिल्कुल। ठीक है। मगर तो इसकी हर एक एपिसोड हर एक सीन अंडर द माइक्रोस्कोप था, तो बिल्कुल लोग माइक्रो कर रहे थे, माइक्रो मैनेज मैं उसको, तो सही है, कोई बात नहीं, कोई इंशाल्लाह बात आगे नहीं। भी आपको अच्छा ही। लेकिन आपको बहुत मुबारक हो। थैंक आपको यू कैसा जी, फील हो रहा है? आई लव इट, आई लव द फैम। अल्लाह का शुक्र एक्सीलेंट है, अल्लाह का एक्सीलेंट। शुक्र है, हमें बिल्कुल। इंतजार रहेगा आपके आइंदा के प्रोजेक्ट्स का भी, और खास तौर पे तेरे बिन 2 का भी। जी जी इंशाल्लाह। और होपफुली बहुत देर आप नहीं लगाएंगी इसको लिखने में, मैं बस शुरू हो जाती हूँ। आप शुरू हो जाएं बिल्कुल। और आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है नूरा, थैंक सबसे यू, अच्छी बात ये है थैंक यू। कि नहीं आपने आमना, मैं तो आपसे इंटरव्यू से पहले मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि बच के रहना, बट आई फाउंड यू वेरी काइंड, वेरी कोऑपरेटिव थ्रू आउट द टाइम। लेकिन सवाल मैंने सीरियसली पूछे आपसे सारे, हाँ ऐसा वो तो मैंने आप करेंगी ना, वो तो आप करण जौहर हैं इस इंडस्ट्री का, तो सवाल मैंने आप पूछे करेंगी। ऑब्वियसली बिल्कुल। हाँ नहीं जरूरी थे पूछने, लेकिन आपने सब तैयारी आपने की भी थी पूरी। पास फ्लाइंग नंबर्स। जी Once again, thank you so much. It थैंक was a यू, pleasure थैंक यू, talking to you. थैंक यू अमना, थैंक यू।